यहाँ से कहा जा रहा है, विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव नित रखते हैं, वही साम्य भाव रूपी धन जो रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ऊपर देव की बात आई, अब यहाँ गुरु की बात आई। वैसे यहाँ पर भी एक प्रकार से भक्ति का ही भाव वही बताया जा रहा है। रादर यह और ज़्यादा इफेक्टिव है, पहली 4 पंक्तियों से ज़्यादा इफेक्टिव ये वाली 4 पंक्तियाँ हैं। ये ज़्यादा प्रभावशील होती हैं। इसलिए प्रभावशील होती हैं क्योंकि पहली 4 पंक्तियों में हमने उनके प्रति अपने मन में भक्ति का भाव लाया जिन्होंने सब कुछ जीत लिया, वे देवता हो गए, वे भगवान बन गए, वे उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट हो गए, पर वे हमें समझाने वाले नहीं, वे मौन रहने वाले। प्रभु हमसे कुछ कभी कहते तो नहीं, वो हमें यह भी नहीं कहते कि यह करो अथवा यह न करो। ठीक है, वे शुद्ध हो चुके हैं, वे नासाग्र दृष्टि किए हुए बैठे हैं, वे हमें कभी डांटेंगे भी नहीं, वे हमारे लिए एक प्रकार से प्रेरक निमित्त नहीं हो सकते। जो हमारे लिए प्रेरक निमित्त होते हैं वो दूसरी पंक्ति में आते हैं, जिन्हें गुरु कहा जाता है। तो वे गुरु इस दृष्टि से प्रभु से भी बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल इस दृष्टि से वे बड़े हो जाते हैं क्योंकि वे हमें समझाते भी हैं, हे उपाधि की पहचान भी कराते हैं, गलत क्या है सही क्या है, सारी की सारी चीजें बताते हैं। वे हमें प्रायश्चित देकर शुद्ध भी करते हैं, वे हमें डांटते भी हैं, वे हमसे प्रेम से व्यवहार भी करते हैं, वे हमें पुचकारते भी हैं, वे हमें संभालते भी हैं। भगवान हमें संभालेंगे नहीं, भगवान हमें डांटेंगे भी नहीं, भगवान हमारे लिए प्रायश्चित भी नहीं देंगे। उन्हें हमसे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, उन्हें तो सिर्फ अपनी आत्मा से लेना देना है, और वे आत्मस्थ हो चुके हैं। हम उनकी पूजा करें ना करें उन्हें ज़्यादा कोई फर्क पड़ता ही नहीं, करें पूजा तो भी फर्क नहीं, ना करें तो भी फर्क नहीं। वे उस स्टेज में पहुंच चुके हैं जो इन सबसे ऊपर है। गुरु उनसे छोटे होते हुए भी उनसे बड़े हो जाते हैं, हमारे लिए बड़े हो जाते हैं तो वे छोटे, पर जो अपनी भावना को बदलना चाहता है, जो अपनी भावना को ऊपर उठाना चाहता है, जो अपने आप को परिष्कृत करना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए गुरु प्रभु से भी बड़े हो जाते हैं। सत्य यही है। थोड़ा सा लगता है कि बड़े तो प्रभु हैं, पर कहा जाता है कि गुरु बड़े हैं,
कारण समझे, क्योंकि जो काम गुरु कर सकते वो भगवान नहीं कर सकते। भगवान चलते फिरते भी तो नहीं है, भगवान हमारी ओर देखते भी नहीं। भगवान से हम साक्षात वार्तालाप भी नहीं कर सकते, लेकिन गुरु से हम साक्षात वार्तालाप भी कर सकते हैं। गुरु हमारी ओर देखते भी हैं, गुरु आशीर्वाद भी देते हैं, गुरु मुस्कुराते भी हैं और गुरु डांटते भी हैं। कौन बड़ा हुआ? अपने लिए। गुरु से प्रभु से बड़े गुरु हो गए। वैसे देखा जाए तो सैद्धांतिक दृष्टि से बड़े प्रभु हैं, लेकिन उन्हीं प्रभु ने कहा कि पहले गुरु। नमो सिद्धाणम पहले नहीं, नमो रियंताणम पहले। सिद्ध भले ही बड़े हैं, पर सिद्ध भगवान हमारे काम के नहीं। काम में आएंगे, डायरेक्ट तो नहीं आएंगे, इनडायरेक्ट आ जाए वो बात अलग है। सिद्ध सबसे ज्यादा निष्ठुर होते हैं, सबसे ज्यादा निष्ठुर। उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता ही नहीं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उन्हें। हाँ, पांचों परमेष्टि बराबर नहीं है, बिल्कुल भी बराबर नहीं। सबसे ज्यादा निष्ठुर है तो सिद्ध भगवान है। वो कभी हमारा भला नहीं करते, कभी नहीं करते। वे कभी किसी भी भक्त का भला नहीं करते, उपदेश भी नहीं देते, इवन दिखाई भी नहीं देते। तो हमारा भला करने वाले कौन है? विषयों की आशा नहीं, जिनके साम्य भाव मन धन रखते हैं, वे हमारा भला करने वाले हैं। स्व के लिए भले ही वो साम्य भाव रखेंगे, लेकिन शिष्य के लिए तो पक्षपात भी करते हैं। शिष्य के साथ पक्षपात करते नहीं करते? करते हैं। अच्छे शिष्य को ज्यादा पसंद करेंगे। गुणी के प्रति तो पक्षपात देखा ही जाता है, यदि ना देखा जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लास में एक टॉप कर रहा है स्टूडेंट और बाकी 60% 70% ला रहे हैं और कुछ फेल हो रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? जो मेरिट में आया है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अवार्ड सेरेमनी में उसे बुलाना चाहिए कि नहीं? उसे कुछ ना कुछ अच्छा प्रेजेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उसका नाम सबसे पहले लिया जाना चाहिए कि नहीं? मेरिट बोर्ड में उसे हाईलाइट किया जाना चाहिए कि नहीं? नहीं। जो फेल हो जाएगा, हो रहा है, उसे बुरा नहीं लगेगा? जो फेल हो गया स्टूडेंट, उसे बुरा नहीं लगेगा? अरे कैसे गुरु हैं, हमने तो सुना था गुरु तो सबके लिए एक जैसे होते हैं। तो गुरु भी पक्षपात करने बैठ गए। जो अच्छा पढ़ रहा है उसको तो हाईलाइट किए जा रहे हैं, और जो फेल हो रहा है उसकी ओर देख भी नहीं रहे हैं। क्यों? कैसा होना चाहिए? तो अच्छे से इसके लिए पक्षपात होना चाहिए कि नहीं? अच्छे भक्त के लिए पक्षपात होना चाहिए कि नहीं?
बताओ। नहीं, आप तो ये कहते हैं ना, अरे कैसे गुरु हैं, भक्तों में पक्षपात करते हैं। हाँ, मेरा भक्त और ये मेरा भक्त नहीं। गुरु कैसे होते हैं? उनके लिए अमीर गरीब सब एक बराबर, छोटा बड़ा एक बराबर। पर ये गुरु अजीब ही टाइप के, अमीर अमीर को पहले बुला लेते हैं गरीब को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसा प्रश्न अमीर गरीब का नहीं है, प्रश्न गुणों का है। यदि वह गुणवान है तो गुणवान के प्रति पक्षपात होता ही है। तो गुरु वो होते हैं जो निर्गुणी को गुणी भी बना देते हैं, दुर्गुणी को गुणी भी बना देते हैं, लेकिन भगवान नहीं बनाते। भगवान उससे कहेंगे नहीं तुम इसे छोड़ दो, गुरु उससे कह देंगे खबरदार है, करना नहीं, डांट भी देंगे। भगवान कभी डांटते ही नहीं। आपको डांट पड़ी कभी? आप कभी भी अभिषेक करने आ जाओ, लेट आओ तो फर्क पड़ता है भगवान को? बोलते नहीं आज बहुत लेट आए तुम? हाँ, रोज तो समय से आते थे, कहते भगवान? कभी नहीं कहते। लेकिन गुरु डांट भी सकते हैं, डांट भी देते। गुरु अनुशासन सिखाते हैं, प्रभु नहीं सिखाते अनुशासन। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आप सवेरे आ रहे हो, 1 घंटे बाद आ रहे हो, कभी भी आ रहे हो, कभी नहीं भी आ रहे हैं, वो कभी कंप्लेंट नहीं करेंगे इतने दिन से नजर नहीं आ रहे आप, कभी नहीं कहेंगे। लेकिन गुरु तो कह भी देंगे। अच्छा, जब डांट पड़ती तब कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अच्छा लगता है। कितनों को अच्छा लगता है डांट पड़ने पे? हाथ खड़े करें। बुरा नहीं लगता? सबके सामने डांट दिया, सबके सामने तो प्रेम से बोलना था, अकेले में डांट लेते तो फिर भी अच्छा रहता। डांटा तो उसे ही जाता है जो अपना होता है ना? परायों को कहाँ डांटा जाता है? पड़ोसी के बच्चे को डांटते हो आप लोग? नहीं, अपने बच्चे को तो तुरंत डांट दोगे, ठीक से बैठा कर, ठीक से चला कर, ठीक से खाया कर। लेकिन जो पड़ोसी का होता है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी करता रहे। तो भगवान कैसे हैं? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ भी करते रहे। नहीं पड़ता ना? गुरु को पड़ता है। तो हमारा कल्याण करने वाले कौन? गुरु। तो बड़े कौन? गुरु। बिल्कुल सत्य है, उसमें क्या डरने की क्या बात है? अनवर्त संज्ञा। हाँ, अनवर्त संज्ञा, जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाते हैं। लेकिन वे वो ही सकते हैं जिनके भीतर गुण विशेष हो, विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। कहा जा रहा साम्य भाव, लेकिन यहां हो रहा पक्षपात। हो रहा है ना पक्षपात? नहीं हो रहा? होता तो है। आप में से कई शिकायत भी करते थे, आचार्य की भी शिकायत करते थे कई लोग। हाँ, सामने नहीं कर पाते थे ये बात अलग है, लेकिन पीठ पीछे तो अवश्य करते थे। जब आचार्य को नहीं छोड़ा तो हमें कहाँ छोड़ोगे? देख देख करके आहार करने जाते हैं महाराज जी। अपने अपने वालों के यहाँ, अपने भक्तों के यहाँ पहले चले जाते हैं।
और जो सामान्य होता है इतने दिन से चौका लगा रहा है उसकी ओर तो देखते भी नहीं, और भक्त का आज ही लगा और आज ही चले गए। क्यों सैली ऐसा होता है कि नहीं? आचार्य करते थे कि नहीं? करते थे कि नहीं बताओ विक्की, करते थे कि नहीं आचार्य? गलत करते थे ना आचार्य? अरे बेचारे का 30 दिन से लग रहा था, उसके यहाँ तो गए नहीं और भक्त के यहाँ दूसरे दिन ही चले गए। चले गए ना दूसरे दिन ही। पंचम काल के गुरु तो ऐसे ही रहते भैया, धीरे से बोल भी देते हैं। चौथे काल में थोड़ी रह रहे अपन तो। अब ठीक है बाहर से तो गुरु हैं, लेकिन पंचम काल है, पंचम काल में सब चलता है। वो क्या कह रहा है वो ही जानता है। स्कूल में भी कई बार गुरु पक्षपात कर जाते हैं। क्या है? कौन बड़ा हुआ? पक्षपाती गुरु। अब हम कह रहे हैं पक्षपाती गुरु। यदि गुरु सब शिष्यों के लिए एक जैसे हो जाए, सपोज टीचर सब स्टूडेंट्स के लिए एक जैसा हो जाए, तो क्या होगा? क्या होगा? क्लास में 50 बच्चे हैं और टीचर का व्यवहार सारे बच्चों से एक जैसा है, तब ठीक रहेगा? पक्षपात हो जाएगा। अरे वो तो एक जैसा व्यवहार कर रहा है टीचर, किसी से कुछ कहना, फिर तो वही हो जाएगा अंधेर नगरी चौपट राजा। टका शेर भाजी और टका शेर खाजा, ये हो जाएगा। तो गुरु को पक्षपाती होना ही चाहिए। पर यहां क्या कहा जा रहा है? साम्य भाव धन रखते हैं। कहा तो कुछ और ही जा रहा है मेरी भावना में। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। और हम कह रहे हैं पक्षपाती गुरु ही हमारा कल्याण करने वाले हो सकते हैं। तो कौन से गुरु अच्छे? साम्य भाव वाले। तो फिर पंक्ति अपन बदल दे, मुख्तार जी वाली पंक्ति को बदल दे। नहीं बदले। साम्य भाव धन किसमें रखा है यह समझने की कोशिश करें। विषयों की आशा नहीं और अपने ऊपर उपसर्ग हो रहा हो, परिचय हो रहा हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, पूजा हो, प्रशंसा हो, निंदा हो, उस परिस्थिति में जो समता से परिणत हैं, समता में डूबे हुए हैं, उस स्थिति में जिन्होंने समता बनाई रखी है, वहां तो समता होना ही चाहिए। यदि वहां पक्षपात हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी स्वयं के लिए जो एकदम, स्वयं की साधना के लिए जो एकदम समता में निष्णात हैं, लेकिन जब पर कल्याण की बात आए, पर को ऊपर उठाने की बात आए, तो वहां वो पक्षपाती हैं। अब देखना यहां पर क्या किया जा रहा है। यहां पर भी एक प्रकार से प्रतिज्ञा ही ली जा रही है। यहां पर भी उन गुरु को नमस्कार ही किया जा रहा है। यहां पर भी उन गुरु को याद किया जा रहा है। और इन्हें जब याद किया जाता है तो ये सबसे इफेक्टिव टूल हो जाते हैं हमारे स्वभाव को बदलने के लिए। भगवान से भी अधिक इफेक्टिव हो जाते हैं। इसलिए इफेक्टिव हो जाते हैं कि भगवान हमेशा न्यूट्रल रहते हैं। वो हमेशा हर परिस्थिति में न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन गुरु हर परिस्थिति में न्यूट्रल नहीं रहते हैं।
जब न्यूट्रल रहना है तो वो न्यूट्रल, लेकिन भक्त के लिए, शिष्य के लिए वे प्रेम वात्सल्य को देने वाले भी हैं और डांट फटकार को लगाने वाले भी हैं। वो अच्छों को प्रोत्साहित करने वाले भी हैं और जो अच्छा नहीं है उसे हतोत्साहित करने वाले भी हैं। जब गुरु हतोत्साहित करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, उसी में हमारा कल्याण छिपा हुआ होता है। यदि वे डांटे ना तो शिष्य तो यही मान लेगा जो मैं कर रहा हूं वही बढ़िया है, मैं तो कुछ बुरा कर ही नहीं रहा, जो भी कर रहा हूं सब अच्छा अच्छा। उसे और उस क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। किस क्षेत्र में? गलत स्थान में। जो गलतियां वो करता चला आ रहा है उसी में उसे मोटिवेशन मिलेगा कि ठीक है अब इसको और बढ़ाना है। तो ये कार्य कभी प्रभु नहीं करते, ये कार्य हमेशा गुरु करते हैं। तो मेरी भावना को यदि हम निर्मल बनाना चाहते हैं तो सबसे अधिक निर्मल यदि कहीं बन सकती है हमारी भावना, गुरु चरणों में ही बन सकती। प्रभु चरणों से भी अधिक निर्मल गुरु चरणों में ही बन सकती, क्योंकि प्रभु चरणों में निर्मल बनाने के लिए वह व्यक्ति स्वयं इतना टैलेंटेड हो कि उनसे वह शिक्षा ले ले। प्रभु चरणों में जब हम बैठते हैं तो वहां सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है ना? वहां पेजर सिस्टम चलता है। पेजर जानते हो? पहले पेजर आता था, मोबाइल के आने के पहले पेजर होता था। जो भी मैसेज हमें दूसरों तक पहुंचाना, हम उनसे पहुंचा सकते हैं, लेकिन वहां से कभी रिप्लाई नहीं आता। तो प्रभु कैसे? पेजर सिस्टम की भांति, लेकिन गुरु कैसे? मोबाइल की भांति। हम यहां से प्रश्न करते हैं तो गुरु वहां से रिप्लाई भी कर देते हैं। तो पेजर से ज्यादा इफेक्टिव मोबाइल होता है कि नहीं? पेजर में यही नहीं पता चलता सामने वाले ने सुना भी कि नहीं सुना, देखा भी नहीं कि मैसेज की नहीं देखा। हम उसी चिंता में क्या पता पहुंचा कि नहीं पहुंचा, देखा कि नहीं देखा। और यदि देख भी लिया हो तो रिएक्शन क्या है, अच्छा है, बुरा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये ज्ञात ही नहीं हो पाता। लेकिन जहां बोथ वे कम्युनिकेशन होता है वहां तुरंत पता चल जाता है। यदि रिएक्शन ठीक नहीं है तो हमें थोड़ा सा कुछ करने की आवश्यकता है। अपने उन भावों को, जो बुरे भाव चलते हुए आ रहे हैं, उसे छोड़ने की आवश्यकता है। लेकिन सिंगल वन वे कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता। तो प्रभु हमारे पेजर हैं और गुरु हमारे मोबाइल है। ऐसा हम कह दे? कह दे? आप भी बोलोगे महाराज जी क्या उठ पटांग बके जा रहे हैं आप भी। नहीं, गुरु के चरणों में जब हम बैठते हैं तो सबसे जल्दी परिवर्तन हमारी भावनाओं में आ जाता है। प्रभु हमें कभी चर्या करके दिखाते नहीं, क्योंकि उन्होंने मंजिल पाली है। वो उस मंजिल में पहुंच चुके हैं। वे 7 राजू ऊपर बैठ चुके हैं, हम मध्य लोक में हैं। हम छूने चाहें तो भी नहीं छू सकते उन्हें, उन तक पहुंचना चाहें डायरेक्ट तो भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन गुरु हमारे ही मध्य में है और मध्य लोक में है ना? जब चाहे हम उन्हें छू सकते हैं। वे प्रभु कभी हमें चर्या नहीं दिखा सकते, क्योंकि उन्होंने फल पा लिया है।
गुरु कुछ कुछ हम जैसे ही है ना, वो हर चर्या को दिखा रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। जब हम प्रैक्टिकल देखते हैं, कोई डेमो देखते हैं, तो उसका प्रभाव तुरंत पड़ जाता है। प्रभु की भी वाणी है, लेकिन वो लिखी हुई है। प्रभु एक प्रकार से थियोरिटिकल है, थ्योरी है ना, गुरु प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, थियोरी सब्जेक्ट में कम मिलते हैं। प्रैक्टिकल में 100 में से 100 बिना पढ़े, ज़्यादा रटना नहीं पड़ता है, सिर्फ करना पड़ता है। प्रयोग सिर्फ करना पड़ता है, वहां आसानी होती है। आसानी होती है ना, प्रयोग में हम नकल भी कर सकते हैं। बाजू वाला क्या कर रहा है उसे देख करके हम कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी में नकल नहीं होती ज्यादा। थ्योरी में दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, प्रयोग में दिमाग कम लगाना पड़ता है। तो कौन सा आसान रहता है? हमेशा प्रैक्टिकल आसान रहता है। और प्रैक्टिकल यदि एक बार कर लिया तो कभी व्यक्ति भूलता नहीं, उस पर वो स्वयं चला है। थ्योरी तो आज पाठ कल सपाट, आगे पाठ पीछे सपाट हो जाता है। अनभ्यासे विषम विद्या हतम विद्या। तो गुरु ज्यादा आसान है। गुरु हर क्रिया को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, और जो प्रैक्टिकल कर रहा है वो कुछ ना भी बोले तो उसका प्रयोग ही हमें से बोलने वाला हो जाता है, समझाने वाला हो जाता है। इसलिए जब कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाए जिसे हम देख पा रहे हैं, उसकी क्रिया को देख पा रहे हैं, तो उसका प्रभाव हम पर बड़ा गहरा पड़ता है। वो हमसे कुछ ना भी कहे, ना भी समझाए कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, उससे ज्यादा अंतर नहीं है। बस वो क्या कर रहा है उसे देखते चले जाना है। वो जैसे कर रहे हैं, जिस प्रकार से कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, जहां कर रहे हैं, उनकी हर क्रिया को हमें देखते चले जाना है। बिना पढ़े, बिना याद किए हम आत्मसात आसानी से करते चले जाते, होता चले जाता है। परिवर्तन बड़ा गहरा होता है उसमें। थ्योरी में ऐसा संभव नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन कठिन बहुत होता है। थ्योरी में भी 100% स्कोरिंग हो सकती है, कई स्टूडेंट करते हैं, पर मेहनत उसमें बहुत लगती है, क्योंकि जो कुछ करना है स्वयं को करना है। भगवान के पास आकर के भी परिवर्तन आता है। भगवान के रूप को देख करके हम उनके स्वरूप तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां भगवान का कोई रोल नहीं होता, सारा का सारा दारोमदार स्वयं पर होता है। यदि हमारी क्षमता है, हमारा क्षोभक्षम इतना है, हमारी सोचने की शक्ति इतनी है, तो कदाचित हम बदलाव ला सकते हैं। लेकिन गुरु के साथ बड़ी आसानी रहती है। इसलिए आसानी रहती है कि गुरु के हाथ में स्वयं को सौंप दे, सारी चिंता उन्हीं की हो जाती है, उन्हीं की सारी चिंता हो जाती है, अपना कुछ रहता है नहीं। इसलिए जीवन में उस व्यक्ति को हमेशा खोजते रहना चाहिए। कौन सा व्यक्ति? विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। साम्य भाव धन रखने वाले बाहर से बहुत सारे मिल जाते हैं, मिल भी सकते हैं। जो सामने दिखलाई दे रहा है कि समता रखी है उनने, उन्हें क्रोध ही नहीं आ रहा है, उबल ही नहीं रहे हैं,
पर अंदर से स्वार्थ है अथवा नहीं, ये हम ज्ञात आसानी से नहीं कर पाते हैं। लेकिन कोई ऐसा निस्वार्थी व्यक्ति जिसकी कोई अपेक्षा नहीं, इंद्रियों के विषयों की भी अपेक्षा नहीं, कोई लोभ की भी आकांक्षा नहीं, ऐसा कोई साम्य भाव धन रखने वाला मिल जाए तो फिर उनकी हर क्रिया, उनका हर भाव हमारा भाव बड़ी जल्दी बन जाएगा, बड़े जल्दी बन जाएगा। क्योंकि फिर हमें यह भी नहीं सोचना कि हमें कौन सी भावना बनाना है, हमें तो सिर्फ यह देखना है जो इनकी भावना वही हमारी भावना है। जैसी उनकी सोच वैसी ही हमारी सोच, जैसी उनकी क्रिया वैसी ही हमारी क्रिया। बस हमें इतना ही सोचना है, इतना ही करना। इस दृष्टि से देखेंगे तो लाभ ज्यादा होगा। आपकी दृष्टि थोड़ी सी अलग रहती है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में पाया नहीं है, लेकिन आपने उन्हें दूसरी दृष्टि से देखा है। आपकी दृष्टि बताएं कैसी है? सिर्फ पूजा करने वाली दृष्टि। और जब जब कोई सिर्फ पूजा करता है ना, तो हमें बड़ी चिढ़ होती है। पुजारियों को देख करके बड़ी चिढ़ होती है, जो विशेषकर गुरु की पूजा कर रहा है। वहां बोलोगे महाराज जी हम क्या बोले जा रहे हैं। जब जब कोई पूजा करता है, पूजा कैसी, अष्टद्रव्य वाली, तो हमें मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। अब आप खुरापाती मन कह सकते हो हमारा कि हमें तो अच्छे विचार आना चाहिए था। जो आप पूजा कर रहे हो गुरु की, अच्छे विचार आना चाहिए कि नहीं? तब तरह तरह के विचार आने लगते हैं जो सिर्फ पूजा करता है। पूजा करता है तो नहीं आते। कब आते? जो सिर्फ पूजा करता है तो आ जाते हैं। आप लोग क्या करते हैं? क्या करते बताइए? पूजा करते हो गुरुओं की? ऐसा तो नहीं सिर्फ पूजा ही कर रहे हो। सिर्फ पूजा करने वालों की संख्या बहुत है, क्योंकि उन्होंने ये सीखा है कि हमें गुरु की पूजा करना है। यह नहीं सीखना हमें गुरु की पूजा नहीं करना है। गुरु ने जो पाया है हमें वो पाना है। प्रभु ने जो पाया हमें वो पाना है। वंदे तद्गुण लब्धये। तो हमारी भावना बड़ी जल्दी निर्मल हो जाएगी। कभी आप जब आहार दान देते हो तो मन में विचार आता है, अरे बहुत हो गए आहार देते देते, थक गया हूं मैं। हाँ, किसी के मन में विचार आता है, इतने वर्ष हो गए आहार देते देते थक गए हैं? नहीं आता। आना चाहिए। क्या विचार आना चाहिए? अब बहुत हो गया आहार देते देते थक गया हूं मैं, आना चाहिए विचार। आना चाहिए। बोर नहीं होते आप लोग आहार देते देते? चौका लगाते लगाते बोर नहीं होते? बोर हो जाना चाहिए। अरे होना चाहिए बोर, लगना चाहिए। इतने साल हो गए चौका ही लगाए जा रहे हैं हम। इतने साल हो गए आहार ही दिए जा रहे हैं हम। कभी तो आहार लेने वाले बने, ये भाव भी तो आना चाहिए कि नहीं? कब वो दिन आएगा जब हम भी आहार लेंगे? हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनहूं। भक्ति आती है ना, संत साधु बन के विचरूं,
वो घड़ी कब, आपके मन में कभी विचार ही नहीं आता। आहार देख के बड़े खुश होते हो आप लोग, बल्कि होना उल्टा चाहिए, आहार देख के बड़ी पीड़ित होना चाहिए मन। आहार देने के बाद मन में दुख आना चाहिए, विकल्प उठना चाहिए मन में। और आहार देते देते कौन से भाव करना चाहिए? वो दिन कब आए जब मैं आहार देना छोड़ दूं। अरे बिल्कुल ऐसे भाव करना चाहिए। वो दिन कब आए जब मैं आहार देना ही छोड़ दूं। होना चाहिए, लगना तो चाहिए कि आपको हमेशा अंतिम क्षण तक आहार ही देते रहना है क्या? जीवन के अंतिम क्षण तक। प्रभु के आगे, गुरु के आगे भावना भाना चाहिए, मैं कब आहार दान देना छोड़ूं और आहार लेना शुरू करूं। ये और ऐड कर लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये ऐड और कर लेना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा पूरा, फिर तो आप कहीं के नहीं रहोगे। पर विकल्प होना चाहिए उत्पन्न। बहुत हुआ, जिंदगी निकल गई देते देते, पूजा करते करते। वह दिन कब आएगा जब मेरी पूजा करना छूट जाए। इसका अर्थ नहीं, ये नहीं कि मेरी पूजा शुरू हो जाए, ये नहीं, पूजा करना छूट जाए, अर्थात मैं इन सब से कब ऊपर उठूंगा। ऐसा भाव यदि गुरु को आहार देते आ जाए, ऐसा भाव गुरु की वैयावृत्ति करते हुए आ जाए, ऐसा भाव गुरु की वाणी सुनते सुनते आ जाए, तो वह दिन हमारे लिए सबसे अभूतपूर्व दिन होता है। वो हमारे जीवन को बदलने वाला सबसे प्रभावशाली दिन होता है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? ये भाव वैसे तो प्रभु के समक्ष भी आने चाहिए, पर प्रभु के समक्ष कम आ पाते, गुरु के समक्ष जल्दी से आ सकते हैं और आ जाते हैं। इसलिए आ जाते हैं क्योंकि प्रभु को हमने हमेशा मंजिल में बैठा हुआ देखा है, गुरु को हमने अपने ही बीच देखा है। गुरु हमारे ही बीच रह कर के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जब वे हम जैसे ही थे और यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो हम क्यों नहीं पहुँच सकते? प्रभु कैसे हो जाते हैं? वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। तो आप सोचते हो तो चौथे काल की बात है, ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है। हाँ? प्रभु बनने के लिए तो बहुत 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 पुण्य चाहिए, बहुत बड़ी साधना चाहिए, बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए, गॉड गिफ्ट जैसा। लेकिन गुरु के साथ ऐसा नहीं लगता। गुरु अपने ही लेवल के लगते लगते ना, अपने ही लेवल के। क्यों? अब प्रभु का शरीर अलग प्रकार का, उनके जन्म के 10 अतिशय, उनका निहार नहीं, उनके शरीर से कोई दुर्गंध नहीं, उनको वृद्धावस्था नहीं आती है, उनकी हमेशा युवावस्था, किशोर अवस्था बनी रहती है। उनके तो जन्म के अतिशय होते हैं, देवता लोग उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनका भोजन देवता लोग कराते हैं, तो वो अपने लेवल से बहुत ऊपर वाले हैं, तो वहाँ तो विचार ही नहीं जाता। लेकिन गुरु के साथ क्या होता है ना, उनके भोजन की व्यवस्था देवता करते हैं, इनका विहार भी है, निहार भी है, सब कुछ है। इन्हें भी बीमारी होती है, इन्हें भी बुखार आ जाता है, हमें भी बुखार आ जाता है, इनके पैरों में भी छाले आ जाते हैं, हमारे पैरों में भी छाले आ जाते हैं।
इन्हें भी ठंडी लगती है, हमें भी ठंडी लगती है कि नहीं? ये भी थक जाते हैं, हम भी थक जाते हैं, इन्हें भी प्यास लगती, भूख लगती, हमें भी भूख प्यास लगती है। तो सिमिलरिटी बहुत अधिक रहती है ना, बहुत अधिक। तो जहां सिमिलरिटीज होती हैं तो वहां मन बड़ी आसानी से मिल जाता है। मित्रता किन में होती है? अपने वालों में मित्रता बड़ी आसानी से हो जाती है। और एक रोडपति और दूसरा करोड़पति है, उनमें मित्रता होना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि उसको तो वहां कहाँ वो करोड़पति, अपन तो एकदम रोडपति हैं, सड़क में रह रहे हैं, बड़े डाउन, नहीं बहुत गरीब हैं, और वो कहाँ खरबपति और बहुत बड़ा आदमी, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाते। तो भगवान के साथ कैसा हो जाता है विचारधारा में? भगवान कैसे लगते हैं? वो किसी दूसरी दुनिया के हैं, क्योंकि सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसिलिटी उनके साथ चलती है जन्म से, ऐसी सामान्य मनुष्य के साथ नहीं चलती। तीर्थंकरों के साथ ऐसी होता है। तो वो तीर्थंकर के जब वो पास आता है तो उसको लगता है हाँ बस इनको तो दूर से नमस्तु कर लो, बहुत हो गया। लेकिन गुरु के साथ कैसा होता है? गुरु के आप चरण भी छू सकते हैं, पैर भी दबा सकते हैं। भगवान के छू सकते चरण? नहीं छू सकते, कोई नहीं छू सकता भगवान को। इवन वो सौधर्म भी नहीं छू पाता, गंधर्व परमेष्टि भी नहीं छू पाते। यानी उनका प्रोटोकॉल इतना बड़ा रहता है कि उनके निकट कोई पहुंच ही नहीं सकता। जहां ज्यादा प्रोटोकॉल होता है दूरी अपने आप बढ़ जाती है ना। और जहां प्रोटोकॉल नहीं होता है तो वो व्यक्ति हमारे पास भी आ जाता है, हमसे भी मिल जाता है। कोई बड़ा व्यक्ति यदि आपके साथ ही भोजन करने बैठ जाए तो आत्मीयता उससे आसानी से जुड़ने की संभावना रहती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता उससे आत्मीयता आसानी से नहीं जुड़ पाती। तो जहां हमारी आत्मीयता आसानी से जुड़ जाती है वहां परिवर्तन बड़ी आसानी से आ जाता है, क्योंकि जिसे हम लाइक करने लगते हैं हम फिर वह भी कार्य करने लगते हैं जो उसे पसंद होता है लोक व्यवहार में। आप जिसे पसंद करते हो फिर क्या करते हो? जो जो उसे अच्छा लगता है वही गिफ्ट देते हो। क्यों कैसी होता है? आप उसकी पसंद को अपनी पसंद बनाने की कोशिश करते हो। उसे जो ना पसंद है आप वो कार्य कभी नहीं करोगे। बोले इन्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों अपन वो कार्य करें, अपन तो वो करेंगे जो इन्हें अच्छा लगता है। तो जिनसे आत्मीयता हो जाती है फिर हमारा जीवन जानते हो कैसा हो जाता है? जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। वो जो आपको पसंद है हम वही बात करेंगे, वही भोजन करेंगे, वैसा ही पहनावा, वैसा ही चाल चलन। यानी आपकी खुशी अब हमारी खुशी हो जाती है। ये कब संभव होता है? ये मित्र के साथ ही संभव होता है, शत्रु के साथ तो कभी भी नहीं होता है। लेकिन जो बहुत बड़ा है उसके साथ भी नहीं हो पाता है। तो गुरु के साथ कैसा हो जाता है? स्वतः ही आत्मीयता आसानी से बनने लगती है। इसलिए जो गुरु चरण सन्निधि के में आ जाता है उसके भीतर परिवर्तन बिना कुछ कहे आसानी से होने लगता है। इसलिए सबसे इफेक्टिव टूल यदि कुछ होता है संसार में अपनी भावनाओं को निर्मल बनाने के लिए तो एकमात्र गुरु ही होते हैं। प्रभु भी नहीं होते और शास्त्र भी नहीं हो पाते उतने, क्योंकि प्रभु और शास्त्र से लेने के लिए हमें ही सारा पुरुषार्थ करना पड़ता है। पर गुरु के साथ ऐसा नहीं है। यदि कोई अनाड़ी भी है तो गुरु उसे संभाल लेंगे। शास्त्र अनाड़ी को नहीं संभाल पाएगा। जो शास्त्र पढ़ सकता है चाहे विपक्षम होगा उसे ही संभाल पाएगा शास्त्र। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए शास्त्र तो क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर, ये है ना। हाँ, वो सिर्फ उदक चंदन तंदुल, कौन सा अर्घ बोलते? सरस्वती का अर्घ।
हाँ, जो भी अर्घ बोलते हो बस अर्घ चढ़ा करके अर्घम निर्वपामीति स्वाहा बस और आ जाते हो। प्राय ऐसी हैं जिनवाणी के जहाँ शास्त्र भंडार होता है वहाँ अर्घ चढ़ा करके आ जाते हैं। और शास्त्र की शोभा कहाँ रखते हैं आप लोग? अलमारी में ही। बोले शास्त्र कहाँ सुशोभित रहते हैं? अलमारी में ही रहते हैं और अलमारी में ही रहना चाहिए। कभी अलमारी से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि फट जाएंगे। आप बड़े चिंता करते हैं, बिल्कुल शास्त्र नहीं फटना चाहिए, हमारे गंदे हाथ शास्त्र में नहीं लगना चाहिए, हमारा पसीना शास्त्र में नहीं लगना चाहिए, शास्त्र नीचे नहीं रखना चाहिए। तो आप बड़ी विनय करते हैं शास्त्र की, इस कारण कभी अलमारी से निकालते ही नहीं है। हाँ? ऐसे ही करते हो कि नहीं? क्योंकि शास्त्र को अलमारी से निकालना ये उसी की बस की बात है जो थोड़ा बहुत क्षोभ रखता है। नहीं है तो उसके लिए शास्त्र पूजनीय अकेले बन करके रह जाते हैं। इसलिए जब कोई किसी की पूजा करता है तो हमारा बड़ा दिमाग खराब होता है। उन्होंने क्या बना करके रखा है? इन्होंने भगवान को भी पूजनीय बना लिया और इसलिए वेदी में बैठा दिया, शास्त्र को भी पूजनीय बना दिया, इसका अलमारी में बैठा दिया। करना धरना कुछ है नहीं अर्घ चढ़ाने के अलावा। ये है ना, अर्घ चढ़ाने के अलावा कुछ करते हो आप? क्यों सैलू कुछ करते हैं? यहाँ के लोग, आपकी तो नहीं, आप लोग तो कुछ करते हैं तो पता। प्राय लोग अर्घ चढ़ाने के अलावा कुछ नहीं करते ना। पर गुरु के साथ ऐसा होता है नहीं। आप गुरु की सेवा भी करते हो, पय्यावृत्ति भी करते हो, विहार भी करा देते हो, साथ में जाते भी हो, पसीना भी पूछ लेते हो, हाथ पैर भी दबा लेते हो, डांट भी खा लेते हो, आशीर्वाद भी पा लेते हो, उनकी दृष्टि भी पा जाते हो, सब कुछ। और गुरु की कृपा हो जाए तो आपके घरों में चरण भी पड़ जाते हैं। भगवान कभी घर में आते? कभी आते? आप एक मंदिर भी बना लो, एक मूर्ति भी रख लो, कभी आ जाएंगे दया करके? अरे इस भक्त ने मंदिर बनाया, इतना बड़ा दान दिया है, मूर्ति विराजमान की, थोड़ा तो कृपा करूं, इसके घर में चले जाऊं। कभी नहीं आते घर में। लेकिन गुरु आ जाते कि आहार के अलावा भी आ जाते। कब? कलश रखने। कलश रखने नहीं, संबोधन देने के लिए। यदि सल्लेखना चल रही हो तो संबोधन देने के लिए अपने स्थान से उठ करके आपके पास पहुंच जाते हैं। बड़े वैसे कभी छोटों के पास नहीं जाते हैं, लेकिन जब छोटा ऐसा कार्य करता है तो उस समय बड़े अपनी भूमिका से उतर करके छोटों के निकट भी पहुंच जाते हैं। क्या कार्य कर रहा है? सल्लेखना जैसा कार्य कर रहा है, तो कार्य तो बहुत बड़ा कर रहा है, छोटा कार्य तो कर नहीं रहा। हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए यदि हम अपनी भावना को उज्जवल बनाना चाहते हैं, निर्मल बनाना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट यदि कहीं हमारे जीवन में आता है तो एकमात्र गुरु के चरणों में ही आता है। कईयों का जीवन यदि बदलता है, पापी से पापी की भावना बदलती है, डाकू भी था जो उसकी भी भावना बदलती है, तो एकमात्र गुरु के चरणों में ही बदलती। प्रभु के चरणों में अभी हमने इतने सारे शास्त्र पढ़े, वर्तमान युग में ऐसा एक भी उदाहरण देखने को नहीं मिला कि वो बहुत बड़ा डाकू, सप्त व्यसनी, बहुत बड़ा छल कपट करने वाला भगवान के दर्शन करके सीधे दीक्षित हो गया हो। आपके पढ़ने में आया कभी? बता। हाँ, किसी के पढ़ने में आया वर्तमान युग में ऐसा कोई उदाहरण जो एक नंबर का सर्वगुण संपन्न सप्त व्यसनी था, गलत आचरण करने वाला था, और भगवान के दर्शन करके एकदम उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया, संसार छोड़कर दीक्षा ले ली? ऐसा उदाहरण पढ़ने में, हमारे पढ़ने में तो अभी तक नहीं आया। यदि आप लोगों ने किसी ग्रंथ में पढ़ा हो, वर्तमान युग में कोई है, आराधना कथा कोश, पुण्याश्रम कथा कोश में ऐसी कोई कथा पढ़ने में अभी हमारे पढ़ने में नहीं आई। लेकिन ऐसी कई कथा पढ़ने में आ गई। गुरु के दर्शन किया, गुरु का उपदेश सुना,
तो उसने अपने सारे व्यसनों का त्याग कर दिया। कई कथा मिली ना ऐसी। वो चोर अंजन चोर निरंजन बन गया। वो पशु सियार गुरु के उपदेश को पाकर के कल्याण कर लिया, अगले भाव में मोक्ष चला गया। तो जितने भी उदाहरण पढ़ने में आए, सुनने में आए, सबका कल्याण यदि किसी से हुआ ने, निकृष्ट से निकृष्ट जीव का यदि कल्याण हुआ तो प्रभु के चरणों में नहीं हुआ। और शास्त्र पढ़ करके कोई ऐसी घटना सुनने में आई कि शास्त्र पढ़ा हो किसी डाकू ने और एकदम वैराग्य के भाव से बढ़ गया हो, अब मैं दीक्षा लेता हूं। वो विद्युत चोर की कथा जम्मू स्वामी चरित्र में आती ना, विद्युत चोर की कथा आती। 500 चोर जो है उनको वैराग्य आ जाता है, शास्त्र पढ़ करके नहीं आया उन्हें, जम्बू स्वामी के संबोधन से आ गया। तो जम्बू स्वामी उनके लिए वो गुरु के रूप में आ गए। ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जिनका कल्याण, उन जीवों का कल्याण यदि हुआ तो उनकी भावना बदली तो सिर्फ गुरु चरणों में ही बदली, उपदेश पाकर के ही बदली। लेकिन प्रभु के दर्शन से, प्रभु की पूजा से, प्रभु के अभिषेक से, प्रभु के शांति विधान से, सिद्ध चक्र विधान से, आप लोगों ने बहुत सारे विधान कराए होंगे। पंडित जी कोई ऐसी कथा आती है? अभी तक तो नहीं है। गुरु जी के मुख से भी ऐसी कोई कथा हमने आज तक सुनी नहीं। और न ही जिनवाणी पढ़ करके जिसे बोध प्राप्त हो गया हो, उस जीव की बात कर रहे हैं जो एकदम निचले स्तर का हो, पापों में डूबा हुआ, व्यसनों में डूबा हुआ हो, उसे बोध प्राप्त हो गया हो, ऐसा तो सुनने में नहीं मिला। लेकिन गुरु के पास आकर गुरु का थोड़ा सा उपदेश सुना, गुरु की थोड़ी सी सेवा की और उसका का पूरा जीवन आमूल चूल बदल गया। ऐसे कई उदाहरण प्रथमानियों ग्रंथों में भरे हुए हैं। तो हमारा जीवन, हमारी भावनाएं किससे बदलती हैं? तो मूल रूप से बदलती हैं तो ये भावनाएं गुरु चरणों में बदलती हैं। इसलिए अपने जीवन में गुरु की पूजा करना छोड़ दे, गुरु के आचरण को देखना शुरू करें। पूजा कर रहे हो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर पूजा करना सिर्फ एक थ्योरी है, उससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन जब हम आचरण की बात कर रहे हैं, आचरण को देखने की कोशिश करते हैं, उनके निकट रहने की कोशिश करते हैं, उनकी सेवा ही करने लगते हैं, दान आदि देने लगते हैं, तो अपने आप भावों में वो निर्मलता आने लगती। कहाँ से आने लगती है? हम उन गुरु की बात कर रहे हैं जो प्रवचन देना भी नहीं जानते। हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे प्रवचनकार हैं वो उन गुरु महाराज, वे तो प्रभाव डाल देंगे। ऐसे भी गुरु जिन्हें नमोकार मंत्र के अलावा कुछ नहीं आता, उन गुरुओं के चरणों में भी यदि वो आ जाए श्रावक, तो उनके रूप को और उनके स्वरूप को देख करके स्वतः ही जिसका मन बदल जाता है। इसलिए जीवन में सबसे बड़े यदि कोई होते हैं तो कौन होते हैं? कौन होते हैं? गुरु। तो आप लोग जाते हो गुरुओं के पास? नहीं महाराज जी, गुरु हमारे पास आ जाते हैं। हम इतने पुण्यशाली हैं कितने पुण्यशाली हैं आप लोग कि हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बोले आचार्य का इतना आशीर्वाद मिला है कि घर बैठे बिठाए सानिध्य मिलता रहता है। ऐसी है ना? याद रखें, यदि बैठे बिठाए मिलता है तो व्यक्ति उसकी कद्र नहीं करता। सत्य यही है। कद्र तब करता है जब पुरुषार्थ पूर्वक वह कुछ अर्जित करता है, पुरुषार्थ पूर्वक उनके चरणों में जाता है। चलो आपसे पूछते हैं, जब आचार्य भगवान रामटेक में थे, आप रामटेक में जाकर के आहार देते थे तब ज़्यादा विशुद्धि बढ़ती थी कि यहाँ रह करके आहार देते थे ज़्यादा विशुद्धि बढ़ती थी? और जितने अधिक दूर गुरु महाराज हों,
आप लंबी ड्राइव करके पहुंचो, थक हार करके पहुंचो, वहां ज्यादा विशुद्धि बढ़ेगी कि रामटेक में? बताना। जितनी अधिक दूरी होती है, अर्थात उन तक पहुंचने के लिए जब व्यक्ति के जीवन में जितने अधिक कष्ट आते हैं, प्रतिकूलता आती हैं, और उन प्रतिकूलताओं को पार करके उनके समक्ष पहुंचता है, तो वो विशुद्धि अधिक उस समय बढ़ती है। और जितनी अनुकूलता से गुरु के दर्शन मिल जाते हैं, वो विशुद्धि तो पैदा होती है, लेकिन वह विशुद्धि उत्कृष्ट नहीं आ सकती जो प्रतिकूलता में आती है। इसलिए हमेशा प्रतिकूलता में जो वस्तु का लाभ होता है, वो कई गुना अधिक विशुद्धि को बढ़ाने वाला, पुण्य को दिलाने वाला होता है। और जो आसानी से घर बैठे मिल जाता है, तो आप तो समझते हैं अपने घर में कभी भी हो जाएगा, कभी भी मिल जाएगा बस, और वो कभी आ ही नहीं आ पाता पल। क्या समझ में आ रहा है? तो हमारी भावना निर्मल कैसी होंगी? गुरु की पूजा करने से नहीं, पुरुषार्थ पूर्वक गुरु के चरणों में जाने से, उनकी सेवा शुश्रूषा करने से, वैयावृत्ति करने से वो भावों में निर्मलता आती है, विशुद्धि कई गुना बढ़ती है। तो ऐसे भाव अपने मन में लाएं कि वह विशुद्धि हम बढ़ा पाएं। समय कितना हो गया? अरे पूजा भी करना है ना अपने को। बताया नहीं आपने, बहुत टाइम हो गया। आपने, हाँ, ये भी पूजा नहीं, वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि वो जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ पूजा करते हैं तो वो काम की नहीं, अपितु पूजा के साथ साथ जब हम उन्हें आचरण का विषय बनाते हैं तो वह कार्यकारी होता है। तो मेरी भावना को निर्मल बनाने के लिए हम ऐसे माध्यम और ऐसे निमित्त को हमेशा तलाश करने की कोशिश करें जो स्वयं जीवन वैसा जीता है। कैसा? विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं।